बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ कर रहे हैं क्लास 4 का, जिसमें आज यूनिट नंबर 7 डाटा हैंडलिंग का चैप्टर नंबर 14 डाटा हैंडलिंग ही करना है। यहाँ पर बेटा इसकी एक्सरसाइज 14.1 देखें आप। डाटा हैंडलिंग होती है, आपको इंफॉर्मेशन गिवन होती है और उससे रिलेटेड सम टाइम आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सम टाइम आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है और आपसे कहा हुआ होता है कि आप इस तरह का ग्राफ जो है वो ड्रॉ करें। सबसे पहले इसका क्वेश्चन है द फॉलोइंग बार ग्राफ, इसको बार ग्राफ बोलते हैं, शोन द नंबर ऑफ द टिकट्स सोल्ड एट द पर्टिकुलर सिनेमा हॉल इन अ वीक। एक वीक के अंदर एक सिनेमा हॉल में टिकट्स जो सेल हुई हैं वो यहाँ पर आपके सामने उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्केल के अकॉर्डिंग, मतलब इनके अकॉर्डिंग जो एक बॉक्स है ना उसकी उसमें उसका मतलब है 100 टिकट्स हैं वो वाली। जैसे यहाँ पर 100, 200 और ये 300। इस साइड पे नंबर्स भी लिखे हुए होते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ से काउंट नहीं करना तो आप ये देखें कि ये यहाँ तक कंप्लीट है तो यहाँ पर इसके 300 है। अगर ट्यूसडे का देखना हो तो ये यहाँ पर कंप्लीट हुई, इसकी टिकट्स यहाँ तक सोल्ड हुई तो इट्स मीन यहाँ पर 500 सोल्ड हुई। तो अब आपको आपसे इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये आपके सामने टिकट्स जो बेची गई, ये नीचे डेज लिखे हुए हैं और इस साइड पर जितनी टिकट्स सेल हुई। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है ऑन विच डे वर द लीस्ट, लीस्ट का मतलब कम, नंबर ऑफ द टिकट सोल्ड, किस डे, डे का मतलब आपने डे का नेम बताना है, व्हाट वाज द नंबर और कितनी सेल हुई ये भी बताना है। अब यहाँ पर सबसे कम किस डे में सोल्ड हुई हैं, यहाँ ये, क्योंकि ये देखें इससे ऊपर बाकी सारे हैं, ये सबसे नीचे है तो इसका मतलब है फ्राइडे में सबसे कम सेल हुई हैं। तो आप इसका आंसर सबसे पहले तो लिखेंगे फ्राइडे, पूरे स्पेलिंग भी लिख सकते हैं और FIR भी, क्योंकि क्वेश्चन में भी इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपने फ्राइडे यहाँ पे लिख दिया और कितनी सेल हुई है और फ्राइडे की ये यहाँ तक अगर आपने यहाँ से देखना है तो भी ये 200 है और अगर आपने बॉक्स काउंट करने 100 एंड 200 तो इट्स मीन 200 टिकट्स जो है वो फ्राइडे को सोल्ड हुई। इसके बाद क्वेश्चन इसका बी पार्ट है ऑन विच 2 डेज, कौन से ऐसे 2 दिन हैं वर द सेम नंबर ऑफ द टिकट सोल्ड, कि उनमें जो टिकट सोल्ड हुई थी वो सेम नंबर्स की हुई थी। अब यहाँ पर बार में देखें, एक ये वाला बार ये इसके इक्वल ये वाला बार है, ठीक है। ये दोनों है जो एक दूसरे के इक्वल है। तो ये कौन सा डे था, ये ट्यूसडे था और ये कौन सा डे है, ये थर्सडे है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ट्यूसडे और थर्सडे, ठीक है। इसके बाद ऑन विच डे, कौन से दिन, द मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब होता है बेटा सबसे ज्यादा, नंबर्स ऑफ टिकट सोल्ड, किस दिन सबसे ज्यादा टिकट सोल्ड हुई, पहले आपने दिन का नेम बताना है जैसे यहाँ बताया था और फिर व्हाट वाज द नंबर, और कौन सा नंबर था, कितनी टिकट उस दिन सोल्ड हुई है। तो यहाँ पर ये देखिए सबसे ज्यादा सबसे ऊपर ये कंप्लीट पहुंचा हुआ है तो ये है संडे का डे है और कितनी टिकट्स 100, 200, 300, 400, 500, 600 एंड 700। तो आप यहाँ पर लिखोगे संडे SUN और 700 उस दिन टिकट सोल्ड हुई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है ड्यू टू द पावर आउटेज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एन एरिया वाज कट ऑफ ड्यूरिंग अ वीक। पावर के कम होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसी एरिया की कट ऑफ होती रही उस वीक में, तो उस वीक के हिसाब से आपने ये बताना है कि किस किस दिन कितनी कितनी जो है देर वो लाइट वहाँ पर ऑफ रही। अब यहाँ पर आपसे कहा हुआ है कि ड्रॉ आप बार ग्राफ, बार ग्राफ का मतलब आपने इस तरह का ग्राफ खुद ड्रॉ करना है। इट्स मीन आपने ये वाला सारा ड्रॉ करके जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ गिवन है ना ये वाली येलो बॉक्स में, आपने ये दोनों डेज भी, जैसे यहाँ पर डेज भी लिखा हुआ था और नंबर्स भी लिखे हुए थे, आपने डेज और नंबर ये दोनों चीज़ें लिखनी है, ठीक है। ड्रॉ आप बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डेटा, बार ग्राफ ड्रॉ करें इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। बेटा जब आपने ग्राफ ड्रॉ करना है ना, सबसे पहले आपने स्केल यूँ रख के ना, स्केल के जैसे अब ये देखिए अगर आप यहाँ से फॉर एग्जांपल लाइन लगाना, मैं आपको लाइन लगा के ना बताती हूँ, आपने ग्राफ को ऐसे ही बनाना है, ठीक है। बेटा जब आपने ग्राफ बनाना है ना तो आपने यहाँ पर यूँ स्केल को सीधा रख के पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है। जब बेटा आपने ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है ना, फिर आप ये देखिए ज़रा, आपका यहाँ से आपने लाइन को ड्रॉ किया है तो आपने ये थ्री यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सेंटीमीटर का एक का डिस्टेंस है ना, आपने यहाँ पर यूँ डॉट बना देना है। इसी तरह यहाँ पर ये वाला डॉट बना देना है, इसी तरह यहाँ पर ये डॉट बना देना है, इसी तरह बेटा यहाँ पर ये डॉट बना देना है, इसी तरह यहाँ पर ये डॉट बना देना है, इसी तरह यहाँ से। जब आप ये डॉट बना देते हो ना, इसका मतलब है कि अब आप ग्राफ पर जो भी चीज़ रिप्रेजेंट करेंगे तो उनको उनका डिस्टेंस जो है ना वो आपने पहले इक्वल मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मैंने डॉट्स यूँ लगाए हैं। अगर हमारे पास ग्राफ में ज़्यादा क्वांटिटीज़ होंगी तो हम इसी तरह स्केल रख के और ज़्यादा लगा लेंगे। अब जैसे आपने इस साइड पे लाइन लगाकर ये डॉट्स लगाए हैं,
इसी तरह इस साइड में लाइन लगा के यूं डॉट्स लगाने हैं। अब आपने यूं स्केल रख के और यूं डॉट लगाने हैं। अब ये देखें ये लाइन लगा दी। अब इसी तरह यहाँ से वहाँ का डिस्टेंस, ये एक यहाँ पे डॉट। अब यहाँ से वहाँ का डिस्टेंस, यहाँ पे डॉट। अब अगली लाइन आपने बस ये देखना है, जैसे पहले काउंटिंग को बस छोड़ दें कि 6 7 को क्या आ रहा है। बस आपने ये देखना है कि एक नंबर से दूसरे नंबर के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, वहाँ पर आपने डॉट बनाते जाना है। और कम ज़्यादा डॉट जितने हों वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने उसको कर लेना है। ठीक है, ये देखिए फिर आपकी ऐसी शेप बन जाएगी। और फिर इस पे हमने, और फिर जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा वो आपने यूं इसको रिप्रेजेंट कर देना है। सबसे पहले बेटा हमारे पास जो हमारा ग्राफ है ना, ग्राफ पे हमने इन्फॉर्मेशन राइट करनी है। जैसे आपको यहाँ पर राइट हुई है ना, ये देखिए यहाँ पर डेज और इस साइड पे नंबर। अब आपको क्वेश्चन में भी डेज और नंबर्स दिए हुए हैं। और नंबर्स ये ज़रा ध्यान दें, वहाँ पर आपको 100 में नंबर दिए हुए थे, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में भी हैं और 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फिर हम पहले डेज तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन नंबर्स हमने ऐसे ही लिखने हैं कि पॉइंट भी आ रहा हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, नंबर्स को लिखना। ये आपका है 0। 0 के बाद हम पॉइंट पॉइंट छोड़ते जाएंगे। 0 के बाद पॉइंट ऐड किया तो 0.5, फिर पॉइंट ऐड किया तो वो 1 हो जाता है, फिर पॉइंट ऐड किया तो वो 1.5 हो जाता है, फिर पॉइंट ऐड किया तो वो 2 हो जाता है, फिर पॉइंट ऐड किया तो वो 2.5 हो जाता है, और फिर पॉइंट ऐड किया तो वो 3 हो जाता है। फिर ऐड कर दें 3.5। ठीक है, और ये वैसे 3 तक हमारा क्वेश्चन था। अब आगे एक और लाइन लगी हुई है तो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर आपने डेज नेम लिख देने हैं इस साइड पे। यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब आपने बेटा जैसे यहाँ पर लाइंस लगी हुई है ना, इसी तरह इस इंफॉर्मेशन को लेकर आपने लाइंस लगानी है। मंडे का जा रहा है 2 आवर्स तक, तो मंडे में 2 आवर्स जो हुई थी, लोड शेडिंग हुई थी, तो यहाँ पर ये है इसका 2। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर स्केल रख के सीधी यूं करके लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये आपकी मंडे की लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, अब इसके बाद ट्यूसडे का बेटा यहाँ पर है 1.5 तक, तो ट्यूसडे का आपने यहाँ 1.5 यहाँ तक आपने इसकी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब ये ट्यूसडे की लाइन ड्रॉ हो गई। अब आपने वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे इसी तरह लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सिर्फ आपने 0 का ख्याल रखना है संडे का। संडे में 0 है ना, तो 0 के लिए आपने कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी, क्योंकि संडे जो है वो ऑलरेडी 0 पर है। अब ये बाकी लाइन ड्रॉ करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए बेटा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का सबका लगा दिया। और अब आपने बस इसको जब लगाते हो, और ये संडे पे आपने कोई भी लगाना है, क्योंकि संडे ऑलरेडी 0 पर है। 0 मीन उस दिन कोई संडे में लोड शेडिंग नहीं हुई। तो अब यहाँ पर आपने बस एक बात का ख्याल रखना है कि अगर सैटरडे की बात हो रही है तो सैटरडे के सामने ही आपने उसका ग्राफ बनाना है, फ्राइडे का भी उसके सामने। और इसी तरह नंबर्स का भी ख्याल रखना है कि अगर 1.5 पूछा है तो 1.5 तक की आपकी लाइन हो, 2 पूछा है तो 2 तक ही। ये ना हो कि 1.5 पूछा हो तो आपकी लाइन लंबी हो जाए या छोटी हो जाए, ये नहीं आपने करना। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इन आ समर द टेम्परेचर इन आ सिटी वाज रिकॉर्डेड ऑन वन डे एट डिफरेंट टाइम्स। टेम्परेचर जो है एक सिटी का रिकॉर्ड हुआ है डिफरेंट टाइम्स के अकॉर्डिंग एज शोन बिलो। अब आपको यहाँ पर टाइम दिया हुआ है और यहाँ पर अब आपको सिटीज वो जो जितना टेम्परेचर आया हुआ था ना, वो अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप एक साइड पे लिखेंगे और दूसरी चीज़ दूसरी साइड पे लिखेंगे। आपने खुद डिसाइड कर लेना है कि कौन सी लिखनी है, क्योंकि आपने तो लाइन से ड्रॉ करनी है ना। लाइन आप ये ना हो, ये नहीं है कि किसी ने अगर नीचे टाइम लिख दिया है, दूसरी साइड पे दूसरी इन्फॉर्मेशन लिख दिया तो उसका गलत हो जाएगा। आपने एक चीज़ को नीचे लिख देना है और एक चीज़ को आपने साइड में मेंशन कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पर टाइम देखें। अगर टाइम आपका चल रहा है तो ये चल रहा है आपका 3 9 12 6 9 इस तरह है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पर आप 3 का टेबल यूज़ कर लेना। और यहाँ पर अब आपके पास 25 30 40 35 30 25 ये आपके पास 5 का टेबल चल रहा है। तो हम नंबर्स ऐसे लिख लेते होते हैं ताकि हमें पता हो कि हमारे पास जब हम लाइंस लगाएं तो वो नंबर हमारे पास वहाँ अवेलेबल होना चाहिए। अब यहाँ पर हम टाइम लिख लेते हैं 3 और यहाँ पर 0 से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, 3 6 9 12 15 एंड 18। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, हालांकि हमारा जो टाइम है मेरा ख्याल है 12 तक ही चल रहा है। अब इस साइड पे आप 5 का टेबल लिखोगे। 5 10 15 20 25 30 35 और 40। क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो इसलिए लाइन छोटी है, तो लाइन को लंबा करके आपने
गैप भी देख लेना है जितना यहाँ है, यहाँ पर और यहाँ पर। अब यहाँ पर 6 AM पर आपके पास जो था यहाँ पर 25 है। अब आपने ये जो 6 वाली लाइन है ये यहाँ से 25 तक लेके जानी है, ठीक है। ये आपका 6 से यहाँ तक 25 तक चला गया। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पे आपको 9 पर 30 दिया हुआ है। अब आपने यहाँ से 9 से वो 30 तक जाना है, ठीक है। अब ये बेटा 9 से वो 30 तक इसको ड्रॉ कर दिया। अब इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पर 12 पे 40 पर जाएंगे, 3 पे 35 और ये सारा अब मैं आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ, ठीक है। अब ये बेटा फिर इस तरह ही आपने सारा इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द एडजॉइंट पाई चार्ट। अब आपके सामने ये एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है। शोन द मनी स्पेंड बाय 5 फ्रेंड, 5 लोगों ने ऑन आ डे एक दिन में पैसे खर्च किए। यहाँ पर उनके हिसाब से जैसे ये दिल है, दिल ने इतने पैसे खर्च किए। अब यहाँ पे पैसों का नहीं आपसे पूछा हुआ। स्टडी द ग्राफ, आपने ग्राफ को देखना है। एंड आंसर्स दी फॉलोइंग क्वेश्चन, अब आपने इन 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हु स्पेंड द मोस्ट अमाउंट, सबसे ज़्यादा किसने पैसे खर्च किए। अदील के पास, अदील के ज़्यादा कलर है तो इसका मतलब अदील ने ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। विच फ्रेंड स्पेंड एन इक्वल अमाउंट, कौन से दोस्त हैं जिन्होंने इक्वल अमाउंट। अब जैसे ये देखें, एक जवाद, जवाद का जितना ग्राफ है उतना की राशिद का है, तो इसका मतलब है जवाद और राशिद का जो अमाउंट है वो इक्वल है। अब यहाँ पर हु स्पेंड लीस्ट, लीस्ट का मतलब सबसे कम किसने पैसे खर्च किए, वो है यूसुफ, तो आप यहाँ पर लिख दें उसका यूसुफ, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ आपने ड्रॉ करना है। इन आ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट को जो है वो मिल्क पसंद है, 15 स्टूडेंट्स को एप्पल्स जूस पसंद है एंड 5 स्टूडेंट्स को ऑरेंज जूस पसंद है। अब आपने इनका जो टेबल है वो आपने सॉरी रिप्रेजेंट इनका डाटा जो करना है वो सर्कल ग्राफ में करना है, सर्कल ग्राफ इस तरह के ग्राफ के साथ, ठीक है। आपने अब ये सर्कल ड्रॉ किया। अब यहाँ पर ज़्यादा बच्चों को मिल्क पसंद है तो यहाँ पर मैंने ये मिल्क के लिए ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई कर दी। इसके बाद 15 स्टूडेंट्स को एप्पल जूस और ऑरेंज जूस ओनली 5 स्टूडेंट को, तो 5 स्टूडेंट के लिए यहाँ पर ये जगह ऑक्यूपाई कर देते हैं। ऑरेंज जूस यहाँ लिख देंगे और एप्पल जूस यहाँ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब यहाँ पर बेटा आपसे ये इस मैच कॉलम करने को कहा हुआ है। सर्कल ग्राफ, सर्कल ग्राफ यहाँ पर देखिए शेयर्स के अकॉर्डिंग हम करते हैं तो ये 2 रिप्रेजेंट डिफरेंट शेयर्स, ये इसका आंसर होगा। लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ से क्या पता चलता है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ का, और बार ग्राफ से उनके ट्रेंड्स का, ठीक है। इसके साथ ही बेटा आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर, अल्लाह हाफिज़।